छोटे ग्वाल बाल ने मुंह फेर लिया, कन्हैया ये क्या कर रहा है। बलराम जी ने कहा, लाला ये अपनो वृंदावन नहीं है, ये मथुरा नगरी है। गांव में कहीं भी चले, इंदौर सिटी में ये कर्म नहीं चले। वो लाला तूने भले ही मटकी फोड़ी होगी गोकुल वृंदावन में, जो है गोपियों को छेड़ा होगा, पर यहाँ ये काम होने वाला नहीं है। पुलिस पकड़ कर ले जाती है। जो है भगवान ने कुब्जा को सुंदर रूप प्रदान किया। भगवान आगे बढ़े, विश्राम घाट पर रात्रि में विश्राम किया। प्रातःकाल जब हुई तो सब जो है कंस की सभा में भगवान प्रवेश कर रहे हैं। तो कंस ने भगवान को मारने के लिए अनेक प्रयत्न किए। कुबलिया पीड़ हाथी को मदिरा पिलाकर भगवान पर आक्रमण कराया। तो भगवान ने हाथी के दोनों दांत तोड़ लिए, उसी से उसको प्रहार किया। महावत सहित भगवान ने कुबलिया पीड़ का अंत कर दिया। रक्त रंजित दांत जो है लेकर भगवान आगे बढ़े हैं। धनुष यज्ञ में पधारे हैं, धनुष रखा हुआ है। भगवान कंस ने अनेक पहरा लगाया है उस धनुष के आसपास। भगवान तुरंत गए, धनुष को तोड़ दिया। भयंकर नाद उत्पन्न हुआ। कंस भी घबराया, ये क्या हुआ। नारद जी पहुंच गए कि महाराज आप प्रातःकाल भगवान धनुष यज्ञशाला में पहुंचे हैं। अनेक हजारों राजा महाराजा, गोपियां, ग्वाल, नगर के लोग बैठे हैं, राजा महाराजा बैठे हैं, संत महात्मा बैठे हैं। सभी को भगवान अलग अलग रूप में दिखाई दिए। जो है योद्धाओं को भगवान वज्र के समान दिखाई दिए, बड़ा योद्धा दिखाई दिया। महात्माओं को भगवान परम तत्व के समान दिखाई दिए। गोपियों को कामदेव के समान दिखाई दिए। छोटे छोटे बालकों को भगवान मित्र रूप में दिखाई दिए। और जो है कंस को भगवान साक्षात काल के रूप में दिखाई दिए। भगवान ने जैसे ही धनुष यज्ञशाला में प्रवेश किया, कंस के आदेश अनुसार मुष्टिक और चाणूर ने भगवान पर आक्रमण किया। भगवान ने एक मुष्टिका में, बलराम जी ने मुष्टिक का अंत किया। चाणूर का भगवान ने एक चाटे में अंत कर दिया। अब कंस घबराया, कितने बड़े बड़े पहलवानों को इसने मार दिया। अपने सैनिकों को आदेश दिया कि पकड़ो इसे, मारो मारो मारो। भगवान ने सबको जो है उस भरी सभा में अनेक पहलवानों को उठाकर पटक दिया। कंस घबराया, इसे पकड़ो, इसे मार दूंगा, इसके माँ बाप को मार दूंगा, मेरे पिताजी को भी मार दूंगा। भगवान ने विचार किया, मामा जी अब संतुलन खो बैठे हैं। तुरंत भगवान उछले कंस के सिंहासन पर चढ़ गए और भगवान ने कंस के केसों को पकड़ा और जो इन केसों को खींचते हुए भगवान ने सिंहासन से नीचे पृथ्वी पर फेंक दिया। भगवान उसके ऊपर बैठ गए हैं। काल के समान विकराल भगवान लाल नेत्र दिखाई दे रहे हैं। भगवान को वो दिन याद आया। भगवान ने कंस के केस पकड़े, खींच रहे, विलाप कर रहा है कंस, कन्हैया लाला छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। भगवान ने कहा, आज वो दिन याद आया तुझे जिस दिन मेरी माँ लक्ष्मी समान तेरी बहन जो है सुंदर रूप धारण करके तू खुद उसे जो है वधू रूप में थी, विवाह उसका हुआ था, उसी दिन तूने उसका तिरस्कार किया, केस पकड़े। कैसा कष्ट मेरी माँ को उस दिन हुआ था, आज पता चल रहा है। कन्हैया छोड़ दे छोड़ दे। भगवान ने वो कष्ट याद किया, तुरंत अपने हाथों को की मुष्टिका बनाई, वो कंस के माथे पर दे मारा। कंस का अंत हो गया। बोलो कंस मर्दन भगवान की जय। देव की सुतम कंसानुर्मर्दम परमानंदम माधवम। कंस का भगवान ने मर्दन कर दिया, पाप का अंत हुआ, कंस भगवान में विलीन हो गया। भगवान ने जो है तत्पश्चात अपने माता पिता को कारागार से मुक्त कराया, नाना अग्रसेन महाराज को मुक्त कराया। तत्पश्चात माता देवकी ने भगवान को स्नान कराकर जनेऊ कर्म करवाया। भगवान को विद्या अध्ययन के लिए सांदीपनी आश्रम उज्जैन पहुंचाया। भगवान ने 16 दिनों में 16 विद्याएं, 64 दिनों में 64 कलाएं याद कर ली। और उनके ही समान उनका मित्र एक मिला, सुदामा, बड़ा विद्वान ब्राह्मण है। जो विद्याएं अनेक वर्षों में प्राप्त करनी थी, वही भगवान के समान उस सुदामा ने भी प्राप्त कर ली विद्याएं। परंतु भगवान कृष्ण तो बन गए द्वारकाधीश और सुदामा जी बन गए दरिद्र। अब सुदामा जी का चरित्र तो हम कल सुनेंगे ही सही। भगवान ने मित्र बनाया और जो भगवान ने कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, यही उपदेश हमारी मालवा माटी का है। कहाँ का? भगवान कहाँ पढ़ने आए थे? उज्जैन अवंतिकापुरी सांदीपनी आश्रम में।
महर्षि सांदीपनि ने जो ज्ञान दिया वही ज्ञान आज अर्जुन को भगवान ने रणभूमि में दिया, और वही दिव्य उपदेश आज गीता के रूप में संसार में विख्यात हो गया। ऐसे हमारी मालवा माटी है, ऐसे दिव्य संत महात्मा है जिनका उपदेश आज संसार में चल रहा है। भगवान ने गुरु को गुरु दक्षिणा में उनका पुत्र लाकर दिया। भगवान मथुरा पुनः पधारे हैं, वहां का मित्र है उनका कौन, उद्धव। भगवान दुखी बैठे हुए हैं, उद्धव आया, भगवान दुखी हैं, अपने ब्रजवासियों को छोड़कर आए जब से, कि उनका क्या हाल होगा मेरे जाने के बाद। उद्धव ने पूछा कन्हैया दुखी क्यों हो? भगवान ने व्यथा बताई कि मैं अपनी माँ यशोदा, बाबा नंद को, अनेक गोपियों को, श्री राधा जी को छोड़कर आया हूँ। कहकर गया था कि आज जा रहा हूँ, कल मेला देखूंगा, परसों आ जाऊंगा, परंतु बरसों हो गए मैं उनसे मिलने भी नहीं गया। उद्धव जी ने कहा कि अभी मैं जो है उनको सांत्वना दे के आता हूँ। मैं बृहस्पति का शिष्य, परम ज्ञानी, मेरे ज्ञान को सुनकर वो सब तृप्त हो जाएंगे। उद्धव जी गए, परंतु वहाँ उद्धव जी ज्ञान लेकर गए थे, भक्ति नहीं थी। भक्ति तो उनके अंदर थी, वहाँ ज्ञान नहीं था। पर अब इधर उद्धव जी में ज्ञान है, भक्ति नहीं है। भगवान उद्धव जी का उद्धार कराना चाहते हैं, इनके अंदर भक्ति भरना चाहते हैं। तो वहाँ जाकर भक्ति देखी कि भगवान जिस दिन से छोड़कर गए थे उस मार्ग में हजारों गोप ग्वाल आज भी आकर बैठ जाते हैं कि कन्हैया आएगा, कन्हैया आएगा। माँ यशोदा उस दिन से रोना आरंभ किया था, आज भी रो रही है। एक नदी के रूप में उनके आंसू परिणित हो गए। ऐसा दृश्य देखा, गोपियों का भाव देखा और गोपियों का ज्ञान देखा। उद्धव जी को देखकर कहने लगी कि ये भौरा को जो है उन्होंने पार्थ बनाया और कहा कि ये भौरे के द्वारा उद्धव जी को ज्ञान दिया कि ये भौरा भी उसका मित्र है, ये भी काला है, वो हमारा कन्हैया भी काला है जो हमको छोड़कर गया, जिसके विरह में हम अपने प्राणों को भी त्याग नहीं सकती हैं। ऐसा कन्हैया छलिया हमको छोड़कर गया। एक दूसरी गोपी बोली वो तो छलिया जन्म जन्मांतरों का है, उसने छल से बाली को मार दिया छुपकर, उसने छल से वामन रूप धारण किया और बलि को छल लिया। ऐसा दिव्य ज्ञान सुना कि ये तो परब्रह्म परमात्मा को जानती हैं, कि जो योगेश्वर में भगवान का ज्ञान देने आया उनको पहले से ही पता है, परंतु उसके वियोग में ये अपने प्राणों को भी त्याग नहीं सकती, उसके वियोग में कष्ट झेल रही हैं। ऐसी गोपियों के चरण रस को प्रणाम किया। 6 महीने तक ज्ञान प्राप्त कर रहे उद्धव जी और पहुंचे हैं भगवान के पास। कहा आओ ज्ञानी जी, भगवान ने कहा आओ ज्ञानी जी, उनको सिखाकर आ गए। उद्धव ने भगवान को अनेक बातें कही, कन्हैया तुम बड़े कपटी हो, जो तुम्हारे वियोग में अपने प्राणों को भी नहीं छोड़ रही, ऐसी गोपियों को तुम छोड़कर आए हो। भगवान को तुरंत याद आया कि इसका अभिमान नष्ट हो गया, इस पर भक्ति आ गई है। तो भगवान ने संपूर्ण धाम को, वृंदावन धाम को अपने हृदय में दिखाया है कि कृष्ण के साथ राधा है, राधा के साथ कृष्ण है। ये तो भगवान की लीला है। अब भगवान ने विचार किया अनेक कर्म हो गए हैं, अब हमारा विवाह भी हो जाए, परंतु बड़े भैया पहले बाकी है। अगर छोटा का विवाह हो जाएगा पहले तो बड़े का विवाह नहीं हुआ तो बड़े भैया तो ऐसे ही रह जाएंगे। संसार में भी है कि नहीं कि पहला बड़ा को करा, बड़ा को करा। अगर यो री गयो तो जो है छोटा को कर दियो, पहला छोटो सुंदर है नरा के हम तो छोटा से करा, बड़ा से नहीं। पर घर वाला के यार बड़ो अगर रीच जाएगो छोटा का चक्कर में तो रीच जाएगो। तो भगवान ने विचार किया बड़े भैया का विवाह हो जाए तो जो है हमारी लाइन क्लियर हो, फिर हमारे तो एक नहीं अनेक होने वाले हैं। भैया का एक ही हो जाए तो फाइल खत्म। तो भगवान बलराम जी को रेवत देश पहुंचे। रेवत राजा की पुत्री रेवती स्वयंवर था, भगवान वहां से रेवती जी का हरण करके लाए और विवाह में इतना भगवान नाचे, इतना भगवान नाचे, सब देवता भी अचंभित हो गए। नारद जी को भेजा, भगवान से पूछ के इतना क्यों नाच रहे हो? भगवान ने जो नाच रहे थे, नारद जी ने हाथ पकड़ा, रोका, भगवान थोड़ी बस करो, पानी भी तो पी लो, इतना क्यों नाच रहे हो? इतनी खुशी, भैया का ब्याह है और तुम आपको इतनी खुशी? भगवान ने कहा विवाह तो भैया का है परंतु लाइन तो हमारी क्लियर हुई है, अब तो आनंद तो हमको ज्यादा आएगा।